देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हमेशा ज़मीनी हकीकत पर लड़ा जाता है, नाली और सड़क पर लड़ा जाता है, कूड़े और जो है कूड़ेदान पर लड़ा जाता है। तो खरगोन में जीत हासिल की उन्होंने, जबलपुर में जीत हासिल की। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो बढ़त है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर। कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये लाइन जब ओवैसी ने गरजते हुए लोकसभा में बोली थी ये बातें, तब उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कई मुद्दे उठाए थे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर 3 महीने बाकी है, लेकिन इससे पहले चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कई, वो कह रहे हैं कि अब जो मुस्लिम हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट अब चुनावों में नहीं रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी अब अच्छा खासा कोई दिलचस्प नहीं दिखाती है। और बीजेपी का तो आपको पता ही है वो किस तरह से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती हुई आती है। ऐसा मैं नहीं, कई राजनीतिक विश्लेषक अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और मुस्लिमों के जो वोट प्रतिशत को लेकर सद्दाम कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ओवैसी क्या करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावों में, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आपकी क्या विश्लेषण है वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए विस्तार से। देखिए ज्योति, एक बात तो साफ़ है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो है मुसलमानों के बीच अब दिलचस्पी नहीं रह गई है। ये सच है, और ये इसलिए भी हो रहा है। अगर आप राजस्थान की घटना देखें, मेवात की घटना देखें, ये कहीं ना कहीं उन लोगों का जो साजिश है, जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, इनसे कहीं ना कहीं हटा है। लोग आफत की बारिश, तबाही, उस पर जिक्र करने लगे हैं। अब बात इसको लेकर है कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी कैसा गुल खिलाएंगे। देखिए, हो सकता है कि अगर हम 1993 का जिक्र करें, उस वक्त का अगर एक दौर था जब मध्य प्रदेश में उस समय एक भी मुसलमान सांसद नहीं हुआ करते थे, एक भी विधायक नहीं हुआ करते थे। और उस वक्त बहुत मतलब जो है लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और इसलिए भी कि क्योंकि ऐसे लोग नहीं थे उस वक्त लीडर को कैसे तैयार किया जाए। लेकिन एक बात तो साफ़ है ज्योति, इस बार अब जो हो रहा है, अब इस बार के जो 2024 के लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो बढ़त है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर, वो बड़ा अच्छा खासा है। और मुसलमानों का हमेशा उनको समर्थन मिला है, जैसा कि हमने निकाय चुनाव में देखा। उन्होंने खरगोन में जीत हासिल की, उन्होंने जबलपुर में जीत हासिल की, उन्होंने वो ऐसे जगह है ज्योति जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है और वहाँ पर दबदबा है। और असदुद्दीन ओवैसी को अगर मुसलमानों का साथ मिल जाए तो क्या गम है, फिर उनका कहीं ना कहीं वो मतलब वो एक अलग चीज़ें हो जाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को जो है पूरा मेहनत कर रहे हैं उनकी पार्टी, MIM की पार्टी। और हर मुद्दे को लेकर आप देखिए ना ज़रा, असदुद्दीन ओवैसी जब सदन में बोलने आते हैं तो अमित शाह खड़े होकर कमेंट करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुद्दे कुछ अलग होते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो दिल्ली के अध्यादेश वाला जब बिल लाया गया तो इंडिया पार्टी को, जो उनको अलायंस में नहीं रखे, उनको समर्थन दिया उन्होंने। उसके बाद जो है इस बात को लेकर समर्थन दिया कि वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन जिस बात को लेकर जो चीज़ें हो रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो एकजुट करने की बात हो रही है, मुत्तहिद करने की बात हो रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, मुस्लिम हो, तो उनको कहीं ना कहीं जो साधने की कोशिश हो रही है, वोट बैंक को लेकर, वोटिंग को लेकर, चर्चा को लेकर, हक हिस्सेदारी को लेकर, अपनी जो है मतलब जो भी चीज़ें होती है, पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। और देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हमेशा ज़मीनी हकीकत पर लड़ा जाता है, नाली और सड़क पर लड़ा जाता है, कूड़े और जो है कूड़ेदान पर लड़ा जाता है। तो अगर ये चीज़ें वहाँ का साफ़ सुथरा रहा, अगर ये चीज़ें असदुद्दीन ओवैसी साहब के विधायक अगर ये चीज़ें अपने अंदर कुछ ना कुछ काम किए, अगर निकाय चुनाव में उनके पार्षद जीत के आए, उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर किस तरह से उनके जो है कई लोग जीत कर आए, कई जो है वहाँ से सीट जीत कर लाए, तो अगर ये सब काम करते हैं तो सोने पर सुहागा होगा और उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और जीत होगा। और मध्य प्रदेश में खास तौर पर जब ओवैसी की एंट्री हुई है, और जो है इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी घबराई हुई है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि मेरा जो वोट बैंक है वो खिसक करके असदुद्दीन ओवैसी में न चले जाए। तो ये बड़ा सवाल है ज्योति। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।